मैं डॉक्टर साक्षी, मैं प्रावी हॉस्पिटल में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करना चाहती हूँ एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नॉजिया इन प्रेगनेंसी, जिसका मतलब है प्रेगनेंसी में होने वाली उल्टियाँ। जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है, हमने पुरानी मूवीज में भी देखा है, पहला लक्षण होता है उसे जी मिचलाता है और उसे उल्टियाँ आती हैं। और इसी बात से पुरानी मूवीज में तो प्रेगनेंसी भी पता कर ली जाती थी। लेकिन होता क्या है कि जब ये सब चीज़ें शुरू होती हैं तो उसके शुभचिंतक और खुद वो परेशान होने लगती है कि ना वो खा पा रही है, परेशान हो रही है और सबको लगने लगता है कि ये कोई बीमारी हो गई है उसे। तो आज हम बात करते हैं कि नॉजिया इन प्रेगनेंसी, मॉर्निंग सिकनेस, ये कितना आम है और इसके क्या उपाय हैं जिससे इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। महिला की प्रेगनेंसी के जब 1.5 महीना होता है तो उसे कम भूख लगना, उसका जी मिचलाना और यहाँ तक कि बार बार गैस बनना, ये सब शुरू हो जाता है। अक्सर ये सारे सिम्टम बढ़ चढ़कर 8वें से 10वें हफ्ते में मॉर्निंग सिकनेस का रूप ले लेते हैं। अब मॉर्निंग सिकनेस का मतलब ये नहीं कि उसे सवेरे ही ये सब होगा, दिन के किसी भी समय उसे ये सारे लक्षण आ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है प्रेगनेंसी में होने वाले हार्मोन चेंजेस, और इसीलिए हमारा मानना है कि अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं महिला को तो इसका मतलब है प्रेगनेंसी सही से जा रही है। लेकिन वही मैंने कहा कि लोगों को लगता है कि अब वो खाना कम खा रही है तो ऐसे में उसका वजन कम हो जाएगा और बच्चे का भी वजन कम हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें चिंता करने वाली बात नहीं होती है। इस समय महिला का 1 किलो वजन कम हो सकता है और इस समय सिर्फ बच्चा बन रहा होता है, इस समय उसका वजन नहीं बढ़ रहा होता है। महिला को भूख कम लग रही है, कोई बात नहीं, उसका जो खाने का मन है उसे वो दे दीजिए। भले ही उसका एक खीरा खाने का मन हो रहा है, उसे वो दे दीजिए। हमारी तरफ से कुछ दवाइयाँ होती हैं जो इस पूरे समय में उनको मदद कर सकती है। लेकिन इस बात का हमें विशेष तौर पर ध्यान देना है कि उल्टियाँ इतनी ज़्यादा ना हो जाएं कि कहीं उसके शरीर में पानी की कमी होने लगे, यानी जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, या फिर उसको पेशाब ही ना उतर पाए। ऐसे में अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो उस कंडीशन को हम मॉर्निंग सिकनेस नहीं बल्कि उसे हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं, जो कि नॉर्मल नहीं है और जिसके लिए एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल में। अगर ये सिर्फ मॉर्निंग सिकनेस है या एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की ही वॉमिटिंग है तो जहाँ ये 8वें 10वें हफ्ते में बढ़ती है फिर धीरे धीरे ये 12 और 14 हफ्ते की प्रेगनेंसी तक कम होने लग जाती है। इस बीच में आप जब भी अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो आपको कुछ दवाइयाँ दी जाएंगी जिससे इसे कंट्रोल किया जा सकेगा। घरेलू उपाय भी होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सुबह उठते ही खाली पेट ना रहें और साथ ही सुबह उठते ही कोई पानी या जूस का सेवन ना करें। जैसे ही महिला सुबह उठे, ब्रश करते ही तुरंत वो ब्रेड टोस्ट ले ले, बहुत ज़रूरी होता है। और अक्सर लोगों को लगता है कि हम जितना ज़्यादा घी खाएंगे या जितना ज़्यादा हैवी आइटम लेंगे तो महिला बहुत तंदुरुस्त हो जाएगी और बच्चा भी यहाँ पे तंदुरुस्त हो जाएगा। लेकिन शुरुआती प्रेगनेंसी में ये सब चीज़ें उसकी इन दिक्कतों को और ज़्यादा बढ़ाने लग जाती हैं। तो इसीलिए इस समय बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें या बहुत ज़्यादा घी में बनी हुई चीज़ें नहीं देनी है। इस समय महिला को बहुत ज़्यादा पानी लेने की आवश्यकता होती है और पानी का मतलब हो सकता है शायद उसे सादा पानी अच्छा ना लगे। पानी के रूप में आप उसको मट्ठा दे सकते हैं, उसे शिकंजी भी दे सकते हैं। जूस कम से कम दें क्योंकि जूस एसिडिटी भी और बढ़ाएगा और इस वॉमिटिंग को और ज़्यादा बढ़ाने शुरू कर देगा। एक और तरीका है कि महिला हर 2-2 घंटे में कुछ कुछ खाती रहे। अगर वो ये सोच कर कि मुझे उल्टी हो जाएगी, वो खाना नहीं खाएगी और लंबे समय तक भूखी रहेगी तो वो और ज़्यादा दिक्कत कर सकती हैं चीज़ें, क्योंकि जितनी एसिडिटी होगी, जितना पेट में तेज़ाब बनेगा, उतनी ज़्यादा उसे उल्टियाँ होंगी। तो ये सब उपचार होते हैं जिससे वो अपने घर में ही इस समय को काट सकती हैं। फिर भी दिक्कतें होती हैं और दिक्कतें जब, जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा बढ़ने लगे
कि उल्टियाँ दिन में 8 से 10 बार होने लग जाए, या फिर उसके मुंह से पानी भी ना लिया जा सके, पेशाब भी ना उतरे, तो इसको बारे में तुरंत अपने नज़दीकी हॉस्पिटल से संपर्क करें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में उसे एडमिट भी करना की ज़रूरत पड़ सकती है और साथ ही साथ कुछ इंजेक्शन और दवाइयाँ भी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। जो प्रेगनेंसी की उल्टियाँ होती हैं 70% तक कॉमन है, किसी को कम किसी को ज़्यादा होती है। अक्सर देखा गया है ज़्यादा उन लोगों को होती हैं जिनकी प्रेगनेंसी में ट्विंस होते हैं, यानी जुड़वा प्रेगनेंसी जिनकी चल रही होती है। और ये भी देखा गया है कि शायद एक तरीके से हेरिडिटरी भी होती है कि भाई माँ को हुआ था इसलिए बेटी को भी अब हो रहा है। और ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि शुरुआती के दिनों में महिला अपने आप को ज़्यादा थकाए नहीं। जितनी ज़्यादा थकान होगी उतनी ज़्यादा उल्टियाँ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरीके से इस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर जो फ्लैश हो रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, और आप डॉक्टर से या यहाँ के किसी स्टाफ से आगे आप नर्सिंग स्टाफ से आप संपर्क कर सकते हैं, और आपको आपकी समस्या के अनुसार आगे बताया जाएगा कि क्या करना है। नमस्ते दोस्तों।